राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 फरवरी को अमरोहा और सहारनपुर के दौरे पर आ रहे हैं। यूपी में हारी हुई सीट पर बीजेपी की खास रणनीति बनाई है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी का मिशन 2024। जेपी नड्डा का यूपी दौरा। अट्ठाईस फरवरी को अमरोहा और सहारनपुर दौरा। यूपी में हारी हुई लोकसभा सीटों पर नजर। बीजेपी ने बनाई खास रणनीति। यूपी में बम्पर जीत हासिल कर एक बार फिर केंद्र की सत्ता तक पहुंचने का लक्ष्य बीजेपी ने बना लिया है। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी ने यूपी में हारी हुई सीट और कम अंतर वाली सीट के लिए खास रणनीति बनाई है। अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने का जिम्मा खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाला है, जो यूपी दौरे पर आ रहे हैं। जेपी नड्डा 28 फरवरी को अमरोहा और सहारनपुर का दौरा करेंगे। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में हमारी कुछ सीटें जो पिछली बार रह गई थी, उन सीटों को भी इस बार जीतने का हमारा लक्ष्य है। अब कुल मिलाकर जो सीट हम कम वोटों से जीते या जो सीट हम कम वोटों से हार गए, कोई ऐसी सीटों पर भी आगे आने वाले दिनों में हमारा और भी अच्छा पार्टी करे, तो इसको लेकर हम लोग लगातार संगठनात्मक काम है और भी काम है हम लोग करते ही रहते हैं, और वो पार्टी उस पर लगी हुई है। बीजेपी की 2019 में हारी हुई 14 लोकसभा सीटों पर इस बार विशेष नजर है। यहाँ बीजेपी जीत दर्ज करने के लिए अभी से किलेबंदी में जुट गई है। बीजेपी हारी हुई लोकसभा सीटों पर विधानसभा क्षेत्र तक विस्तारक भेजने जा रही है। ये विस्तारक बूथ लेवल तक जमीनी हकीकत की रिपोर्ट बनाकर पार्टी हाईकमान को देंगे। 2019 में बीजेपी को बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, अमरोहा, अम्बेडकर नगर के साथ साथ श्रावस्ती, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, लालगंज, संभल, मुरादाबाद, मैनपुरी और रायबरेली में हार का सामना करना पड़ा था। हारी 14 लोकसभा सीटों के अलावा बीजेपी का फोकस इन सीटों पर भी है, जहां जीत का अंतर काफी कम रहा है। इनमें मछली शहर सिर्फ 181 मतों से, तो मुजफ्फरनगर सीट पर 6526 मतों से जीत हासिल हुई थी। मेरठ में जीत का अंतर 4729 मतों का था, तो चंदौली में 13954 मतों से जीत मिली थी। बीजेपी ने उपचुनाव में जीती रामपुर और आजमगढ़ सीट को मिलाकर करीब 25 सीटें ऐसी छाटी है जहां जीत का अंतर 1 लाख वोट से कम रहा है। इनके अलावा 30 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां जीत का अंतर 1.25 लाख वोट से कम था। बीजेपी का पहले चरण में फोकस कम अंतर वाली सीटों की जीत पर है। यहाँ यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को प्रवास की जिम्मेदारी दी जाएगी। जितनी भी संसदीय सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार हारी थी, उसके लिए एक पूरा कार्यक्रम बना हुआ है। सारे बड़े नेता, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत सबके दौरे नियत समय पर हो रहे, और उत्तर प्रदेश में खास करके जो सीटें हमने हारी थी उस पर भी सारे राष्ट्रीय नेताओं के दौरे हो रहे हैं। जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी से उन वादों के बारे में पूछ रही है जो 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी ने देश के नौजवानों से किए थे रोजगार के वादे, किसानों से उनकी आय दुगनी करने के वादे किए थे, और महंगाई से परेशान जनता से महंगाई को कम करने के वादे किए थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पे फेल है। जाहिर है बीजेपी यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन पर हर अड़चन को निकालना चाहती है, ताकि लोकसभा चुनावों में वोटों की बम्पर फसल हो सके। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी इस पूरे लोकसभा चुनाव को, 24 का जो चुनाव है, उसको लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लखनऊ से दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और इन्हीं खबरों के साथ रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।